सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का खत्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आए मेरे बाद कोई भी नबी आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद। हर किस्म के हम्द व सना, किबरियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदा दरूद व सलाम हूँ आकाए दो जहाँ, हबीब किबरिया, अहमद मुज्तबा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अरा खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी कदर, हमारा जो सिलसिला चल रहा था वो दज्जाल के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। गुज़िश्ता नशिस्त में मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अहादीस के बारे में जो अश्कालात थे उनके जवाब देने का सिलसिला शुरू किया था। 2-3 अश्कालात का जवाब दिए। आज इंशाअल्लाह मज़ीद अश्कालात के जवाब देंगे। तो हज़रात गिरामी क़दर, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मबासा दिल्ली में अल-हक़ बहस दिल्ली सफ़ा 116 था 118, रूहानी एक्सचेंज 4 के सफ़ा नंबर 118 था 120 में लिखता है कि अबू सईद यानी मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेके लिखता है, ने हरगज़ इब्न सियाद के दज्जाल होने से इनकार नहीं किया। एक अमर का किसी पर मुश्तबा होना और चीज़ है, तमीमदारी का भी इनकार साबित नहीं, क्योंकि तमीमदारी ने गिरजा वाले दज्जाल की निस्बत अपना यकीन जाहिर नहीं किया, सिर्फ एक खबर सुना दी और मुजर्रद खबर सुनाने के इनकार लाजिम नहीं आता, और वो खबर जरा से खाली भी नहीं, क्योंकि तमीमदारी कहता है कि इस दज्जाल ने गैब की बातें और आइंदा में ज़ाहिर होने वाली पेशगोइयाँ खुले खुले तौर पर सुनाई, और ये अमर कुरान के मुखालिफ है, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानु फरमाता है ला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, यानी खुदा ताला खुले खुले तौर पर किसी को अपने गैब पर बजुज़ रसूलों के, यानी बजुज़ उन लोगों के जो वही रसालत या वही वलायत के साथ मामूर हुआ करते हैं और मिन जानिबिल्लाह समझे जाते हैं, मुत्तला नहीं करता। मगर दज्जाल ने तो इस जगह गैब की पक्की पक्की खबरें सुनाई। अब सवाल यह है कि वो रसूलों की किस किस्म से था? क्या वो हकीकी तौर पर मनसब रसालत रखता था, या नबी था, या मुहद्दिस था? ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सवाल उठा रहा है। फिर आगे लिखता है, मुमकिन नहीं कि खुद ताला के वो सल्लम ने जो तमीमदारी के कौल की तस्दीक की, ये तस्दीक दर हकीकत इस शख्स और मुअय्यन आदमी की नहीं जो तमीमदारी के जहन में था, बल्कि आम तौर पर उन वाक़यात की तस्दीक है जो हज़रत सल्लम फरमाया करते थे कि दज्जाल आएगा और मदीना और मक्का में नहीं जा सकेगा।
और फरमाया करते थे कि दज्जाल आएगा, मदीना मक्का में नहीं जा सकेगा। और इस जगह किसी लफ्ज से साबित नहीं होता कि भाई ये अलाई की रूह से यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीमदारी की तस्दीक की, बल्कि एक तौर से इनकार किया, क्योंकि लफ्ज हदीस के ये हैं, इल्ला इन्नहु फी बहरल यमन ला बल मन कब्ल अल मशरिक व मा हुआ औ मा युबैदहु इलल मशरिक। यानी क्या ठीक दज्जाल इस वक्त शाम के दरिया में है या यमन के दरिया में? नहीं, बल्कि वो मशरक की तरफ से निकलेगा। और मशरक की तरफ इशारा किया, मा हुआ के लफ्ज में इशारा किया कि बजाते ही वो ना निकलेगा, बल्कि उसका मसील निकलेगा। तमीमदारी नसारा की कौम में से था और नसारा हमेशा मुल्क शाम की तरफ सफर करते। सो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीमदारी के इस ख्याल को रद्द कर दिया कि वो शाम के दरिया में किसी दरिया में दज्जाल को देख कर आया है, और फरमाया कि दज्जाल मशरक की तरफ से निकलेगा जिसमें हिंदुस्तान दाखिल है। ये है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मुबासा दिल्ली अल हक बहस दिल्ली सफ़ा नंबर 116 से 118 तक की तहरीर, और रूहानी खजान जिल्द 4 के सफ़ा नंबर 118 से 120 तक की तहरीर। हज़रात गिरामी कदर अपनी इस तहरीर में तमीमदारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली रवायत को मौजू साबित करने के लिए और अहादीस के बारे में तशकीक पैदा करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने बहुत बड़े दजल का काम लिया है। पहले तो उसने इस रवायत को कुरान करीम के खिलाफ साबित करने की नाकाम कोशिश की और दलील ये पेश की, ये लिखा कि तमीमदारी कहता है कि इस दज्जाल ने गैब की बातें और आइंदा में ज़ाहिर होने वाली पेशगोइयां खुले खुले तौर पर सुनाई, और ये अमर कुरान के मुखालिफ है, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानु फरमाता है, वला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। यानी खुदाए ताला खुले खुले तौर पर किसी को अपने गैब पर बजज़ रसूलों के, यानी बजज़ उन लोगों के जो वही रसालत या वही वलायत के साथ ममूर हुआ करते हैं, पक्की पक्की खबरें सुनाएं। अब सवाल ये है कि वो रसूलों की किस किस्म में से था? ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने सवाल उठाया है। क्या वो हकीकी तौर पर मनसब रसालत रखता था, या नबी था, या मुहद्दिस था? मुमकिन नहीं कि खुदा ताला के कलाम में किज़ब हो। हजरात गिरामी कदर, यहाँ पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने सरीहन किज़ब बयानी का मुजाहरा किया है कि दज्जाल ने गैब की खबरें बताई हैं, हालांकि इस रवायत में ऐसी कोई बात नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि उसे अल्लाह ताला ने बताया होगा कि जब दुनिया में ये हालात पैदा होंगे और ये अलामात ज़ाहिर होंगी तो तुझे तब आजाद किया जाएगा, तुझे तब आजाद किया जाएगा। यही वजह है कि दज्जाल ने तो सिर्फ तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किए, ना कि कोई पेशगोई की। अगर वो गैब का इल्म जानता होता तो सवाल क्यों पूछता? इस बात पर हाशियाराई करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इस सही हदीस को न सिर्फ मौजू साबित करने की नाकाम कोशिश की, बल्कि लोगों के दिलों में तशकीक का बीज भी बोने की कोशिश की है। हजरात गिरामी कदर, दूसरी बात अपनी इस तहरीर में मिर्जा कादियानी ने यह कही कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तमीमदारी के कौल की तस्दीक की, ये तस्दीक दर हकीकत उस शख्स और मुअय्यन आदमी की नहीं जो तमीमदारी की जहन में था, बल्कि आम तौर पर इन वाकयात की तस्दीक है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि दज्जाल आएगा और मदीना और मक्का में नहीं जा सकेगा। दूसरा शुबा ये पैदा किया मिर्जा कादियानी ने
तो हज़रात गिरामी कदर यहाँ पर भी मिर्जा कादियानी ने वाज़ेह तौर पे दजल से काम लिया है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वाकया को अपनी ज़बान मुबारक से बयान करके उसकी तस्दीक की है, ना कि तमीम दारी ने सहाबा किराम के सामने ये वाकया बयान किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा हो कि मैं जो कहता था वो सच साबित हो गया, नहीं, बल्कि तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाकया को सुनने के बाद इस पूरे वाकया की तस्दीक की। हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अल्फाज मौजूद हैं। मुलाज़ा फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला हल कुन्तु हद्दस्तुकुम ज़ालिका फ़क़ाल अन्नास नअम फ़इन्नहु आजबनी हदीसु तमीम अन्नहु वाफ़क़ अल्लज़ी कुन्तु उहद्दिसुकुम अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताई ना थी। लोगों ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया, मुझे तमीम की बात अच्छी लगी, वो उन्हीं बातों के मुताबिक है, उसी के मुताबिक है जो मैंने तुम लोगों को बताया था। यानी कि तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुछ बताया वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा बातों के मुताबिक था। इतनी वाज़ेह बात के बाद नाज़रीन आप खुद फैसला करें कि किस तरह मिर्जा कादियानी ने दजल का मजारा किया है। चौथी बात, अपनी तहरीर में मिर्जा कादियानी ने यह बयान की कि इस जगह किसी भी लफ्ज से यह साबित नहीं होता कि वही इलाही की रूह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी की तस्दीक की हो, बल्कि मामूली तौर पर और बशरी आदत की तरफ से बगैर लहाज किसी खसूसियत के चंद वाकयात की तस्दीक की थी। और हदीस के लफ्जों से ज़ाहिर होता है कि तमीम दारी के इस लफ्ज की जो दज्जाल एक जजीरे पर था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक नहीं की बल्कि एक तौर से इनकार किया है। ये बात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी इंतहाई गलत मज़ीद की और धोखा दिया। याद रखिए, दज्जाल का मसला दीन इस्लाम से वाबस्ता है, ना कि दुनियावी मामलात से। और दीन के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी राय या इज्तिहाद से कोई बात नहीं कहते थे, बल्कि अल्लाह ताला तो वाज़ेह तौर पे फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। पांचवी बात मिर्जा कादियानी ने अपनी तहरीर में ये बयान की है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक नहीं की बल्कि एक तौर से इनकार किया, क्योंकि लफ्ज हदीस के ये हैं, अला इन्नहु फी बहरिल यमन ला बल मिन क़ब्ल अल मशरिक मा हुवा वा औ मा बैदहु इलल मशरिक। यानी आगाह हो क्या तहकीक दज्जाल इस वक्त शाम के दरिया में है या यमन के दरिया में? नहीं, बल्कि वो मशरक की तरफ से निकलेगा। और मशरक की तरफ इशारा किया। मिर्जा कादियानी लिखता है कि मा हुआ के लफ्ज में इशारा किया कि बजाते ही वो ना निकलेगा बल्कि उसका मसील निकलेगा। अब कोई कादियानी मुझे मा हुआ का माना और तर्जमा और मफहूम ये बता दे कि इसका तर्जमा ये है कि उसका मसील निकलेगा। ये कादियानी लुगत में तो हो सकता है, अरबी लुगत में ये नहीं हो सकता, ना ही इस्लामी लुगत में कि मा हुआ का माना कि उसका मसील निकलेगा। फिर आगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, सो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी के इस ख्याल को रद्द कर दिया कि वो शाम के दरिया में किसी जजीरा पर दज्जाल को देख आया है,
और फरमाया कि दज्जाल मशरक की तरफ से निकलेगा जिसमें हिंदुस्तान दाखिल है। हजरात गिरामी कदर, पहली बात तो ये जहन में रखिए कि तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली रवायत में कतअन इस बात की वजाहत मौजूद नहीं है कि वो किस समुंदर में गए थे, बल्कि मिर्जा कादियानी ने अपनी तरफ से कियास करके कहानी घड़ी और कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी की बात का इनकार किया है। हालांकि हदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनको तमीम दारी ने बताया कि वो लखम और जजाम के 30 लोगों के साथ एक समंदरी बेड़े में सवार हुए। समंदर की मौज यानी समंदरी तूफान महीना भर उन्हें समंदर में इधर उधर पड़ता रहा, यहां तक कि एक दिन गुरूब आफताब के वक्त वो समंदर में एक जजीरे के किनारे जा लगे। जब ये ही नहीं वाज़े कि वो जजीरा किस समंदर में था और समंदरी तूफान उन्हें किस जजीरे पर लेकर गया था, तो अपनी तरफ से कियास करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात मंसूब करना मिर्जा कादियानी का ही खासा है। ऊपर से मिर्जा कादियानी का ये लिख देना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बहुत बड़ा झूठ मंसूब करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दज्जाल मशरक की तरफ से निकलेगा जिसमें हिंदुस्तान दाखिल है। उस रवायत में हिंदुस्तान के अल्फाज कोई कादियानी दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं। ये अल्फाज मिर्जा कादियानी ने खुद इजाफा किया है। हालांकि हदीस में हिंदुस्तान का जिक्र तक नहीं। इसी तरह मिर्जा कादियानी ने हदीस में लफ्ज मा हुआ से भी धोखा देने की कोई नाकाम कोशिश की। हालांकि यहाँ पर मा नाफिया नहीं बल्कि मा मसूला है, जिसके माने ये हैं कि जो भी है वो मशरक में है, क्योंकि मा हुआ से पहले लफ्ज बल भी मौजूद है। इसलिए अगर हम यहाँ पर मा हुआ में लफ्ज मा को नाफिया मान लें तो हदीस के दोनों हिस्सों में तजाद पैदा हो जाएगा। लिहाजा मानना पड़ेगा कि मा हुआ में मा नाफिया नहीं बल्कि मा मसूला है। वो ना निकलेगा बल्कि उसका मसील निकलेगा, ये मा मसूला है। मजीद मिर्जा कादियानी ने अपनी तहरीर में ये लिखकर मा हुआ के लफ्ज में इशारा किया कि बजाते ही वो ना निकलेगा बल्कि उसका मसील निकलेगा, धोखा देने की कोशिश की। हालांकि हदीस में वाज़ेह तौर पर बेनफ्स से ही दज्जाल का जिक्र है, ना कि किसी मसील का जिक्र है। हजरात गिरामी कदर, अब मैं आपके सामने मिर्जा कादियानी का अहादीस की सेहत के बारे में जांचने के मुताल्लिक भी मुख्तसरन मौक़िफ़ बयान कर देता हूं। क्या मौक़िफ़ है उसका? कहता है मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा नंबर 45 पर लिखता है कि मेरा ये भी मज़हब है कि अगर कोई अमर खुदा ताला की तरफ से मुझ पर ज़ाहिर किया जाता है, मसलन किसी हदीस की सेहत या अदम सेहत के मुताल्लिक, तो गो उलमाए ज़वाहिर और मुहद्दिसीन इसको मौजू या मजरू ठहराएं, मगर मैं उसके मुकाबल और मारज की हदीस को मौजू कहूंगा। अगर खुदा ताला ने उसकी सेहत मुझ पर ज़ाहिर कर दी, जैसे ला महदी इल्ला ईसा वाली हदीस है, मुहद्दिसीन इस पर कलाम करते हैं, मगर मुझ पर खुदा ताला ने यही ज़ाहिर किया कि ये हदीस सही है और ये अहले अलहाम लोग मुहद्दिसीन की तनकीद हदीस के मोहताज होते। ये मिर्जा का। फिर इसी तरह मलफूजात जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 378 पर लिखा कि अहले कशफ जो लोग होते हैं वो अहादीस की सेहत के लिए मुहद्दिसीन के असूल तनकीद अहादीस के पाबंद नहीं होते, बल्कि वो बाज़ औक़ात एक सही हदीस को ज़ईफ ठहरा सकते हैं
या ज़ईफ को सही, क्योंकि वो बराह रास्त अल्लाह ताला या रसूलुल्लाह से इत्तला पाते हैं। जब ये बात है तो फिर मसीह मऊद जो हकम होकर आएगा, क्या उसको ये हक ना होगा कि वो अहादीस की सेहत इस तरीक पर कर सके। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इसी तरह मलफूजात जिल्द अव्वल के सफा नंबर 399 पर भी लिखता है कि मेरी हैसियत एक मामूली मौलवी की हैसियत नहीं है, बल्कि मेरी हैसियत सुनने अंबिया की सी है। मुझे एक समावा आदमी मानो, फिर ये सारे झगड़े और तमाम नज़ाइन जो मुसलमानों में पड़ी हुई हैं एक दम में तय हो सकती हैं। जो खुदा की तरफ से मामूर होकर हकम बनकर आया है, जो मानी कुरान शरीफ के वो करेगा वही सही होंगे, और जिस हदीस को वो सही करार देगा वही हदीस सही हदीस होगी। नाज़रीन, आज हमारे दोस्त कादियानियों से अमूमन बात करने की ख्वाहिश, कादियानी कहते हैं जी हमारे साथ कुरान और हदीस से बात करो। आजकल मुबारक मुरब्बी को दौरा पड़ा हुआ है, वो कहता आओ हमसे कुरान से बात करो। जनाब, कुरान भी नहीं कहना आता, कहता कुरान से बात करो जी, हमारे से कुरान से बात करो। और भाई तुम्हारा कुरान और हदीस से ताल्लुक क्या है? जब तुम्हारे हकमो अदल ने ये बात वाज़े तौर पे कह दी और साफ और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जो खुदा की तरफ से मामूर होकर हकम बनकर आया है, जो माने कुरान शरीफ के वो करेगा वही सही होंगे, वो जिस हदीस को सही करार देगा वही हदीस सही होगी, तो फिर पीछे कसर क्या रह गई? हम तो मिर्जा कादियानी को हकमो अदल नहीं बल्कि कज़्ज़ाब व दज्जाल मानते हैं, बेईमान मानते हैं, मुफ्तरी अल्लाह मानते हैं, लेकिन तुम उसको हकमो अदल मानते हो। अब ना जो तर्जमा, जो मानी, जो तशरीह तुम करोगे कुरान करीम की वो हमें कबूल नहीं होगी, जो हम करेंगे वो तुम्हें कबूल नहीं होगी, तो कुरान पे फैसला कैसे होगा? अहादीस को परखने का मेयार ना हमारा एक जैसा है ना तुम्हारा एक जैसा है। तुम कहते हो जिस हदीस को मिर्जा कादियानी ने सही कह दिया वो सही है, जिसे उसने ज़ईफ कह दिया वो ज़ईफ है, जिसको उसने मौजू करार दे दिया वो मौजू है। हम मुहद्दिसीन की जरा के सुनों के पाबंद नहीं है, तो फिर हमारा और आपका कुरान और हदीस से फैसला कैसे होगा? जब तुमने कुरान करीम को हकम नहीं माना, जब तुमने कुरान करीम का तर्जुमा और तशरीह जो है वो मिर्जा कादियानी की कबूल करनी है, हमने उसको कज़्ज़ाब व दज्जाल माना है, तो कुरान और हदीस से फैसला कैसे होगा? ये धोखा देना तर्क कीजिए, ये धोखा देना कादियानी हज़रात तर्क कीजिए कि आओ हमारे साथ कुरान से बात करो या हदीस से बात करो। तुम्हारे साथ कुरान और हदीस से बात नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान करीम के तर्जुमा और तफसीर और तशरीह को परखने का मेयार और अहादीस की सेहत को जांचने का मेयार हमारा और तुम्हारा एक है ही नहीं, तो फिर किस बुनियाद पर तुम हमसे क्या मुतालबा कर दो कि आओ कुरान और हदीस से बात करो? आइए इससे आगे एक और बड़ी मजेदार बात बताता चलूं। मलफूजात जिल्द 4 के अंदर सफा नंबर 647 पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है, बाज अहले कशफ हज़रत से बराह रास्त ऐसी अहादीस सुनते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं होती, या मौजूदा अहादीस की तस्दीक कर लेते हैं। अब हमारे दोस्त कादियानियों से सवाल करते हैं, भी मिर्जा कादियानी ने कहा जी अहादीस नबिया में ये बात आई है, तो भाई अहादीस नबिया से वो हदीस पेश करो। भाई वो कहां से पेश करें, जबकि उनके सो कॉल्ड नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नजरिया ये है कि वो साहबे कशफ है, अहले कशफ है, और वो कहता है कि बाज अहले कशफ हज़रत से बराह रास्त ऐसी अहादीस सुनते हैं। हमारा ये मुतालबा करना कि भाई वो हदीस बोलते हैं कि कादियानी ने कह दिया है, लिहाजा हम मानते हैं, क्योंकि हमारे मिर्जा साहब ने डायरेक्ट
अल्लाह के नबी था कि अल्लाह के नबी ने ये हदीस सुना दी कि ये हदीस है, जिसे हम कज़्ज़ाब व दज्जाल मानते। जी उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई का शायद इंटरनेट का कोई इशू हो गया है। उनसे बताया कि स्ट्रीम का लिंक जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये हमारा जो है वो नया चैनल है, पुराना चैनल हमारा ब्लॉक हो गया था, तो ये नया चैनल क्रिएट किया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और नए आने वाले साथी जो हैं वो आदमी उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई माशाल्लाह वापस आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैदुल्लाह भाई, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, लो जी, ये एक मलंग आ गया जी, ये तरियाकुल कुलूब। ये कमेंट चेक करें इसका ज़रा, ज़रूर ऐलान ज़रूर ऐलान सुने जी। कह रहा है कि मुबारक मरज़ई की जो फेक आईडी बना के आता है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। ये ड्रामे चेक कर ले मरज़इयों के, शर्म दा घाटा। जी ज़िया भाई, मेरी आवाज़ अब आ रही क्लियर? जी आ रही है। जी मेरी अब गुफ्तगू कहाँ से कट हुई थी मुझे पता नहीं, आवाज़ कहाँ से बंद हुई है, क्योंकि नेट के डिस्कनेक्ट होने की वजह से थोड़ा मुझे बता दें। नहीं, वो आप यकदम ही बात करते करते उसी टाइम आप डिस्कनेक्ट हुए थे, कोई भी डिले नहीं हुआ। चलें, बेहतर हो गया। जी ज़िया भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये असूल पेश किया कि अहले कशफ जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त ऐसी अहादीस सुनते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं होती। अब जो मर्जी चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोल के बयान कर दे, कादियानियों से मानना है, क्योंकि उन्होंने उसको हकम अव्वल मान लिया है। लेकिन हम उसको कैसे तस्लीम करें? वो तो कज़ाब व दज्जाल है हमारी नजर में। तो कुरान और हदीस से बात कैसे हो सकती है इन कादियानी हजरात से? ये हम लोगों को धोखा देते हैं। और हजरात गिरामी कदर, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने वाजे किया कि हदीस की रूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो है वो तमीमदारी वाली रवायत में रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस दज्जाल का जिक्र किया गया है, जो जजीरे में कहते हैं, वो हकीकी दज्जाल है, जो क़यामत से पहले जिसका खरूज होगा, ज़हूर होगा, दज्जाल अकबर। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो कहता है कि दज्जाल की हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ नहीं हुई बल्कि मुझ पर ज़ाहिर हुई है, बाज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें, ये मेरे हाथ में, मैं आपको दिखाता हूं, ये औज़ाल्ला हाम रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है, उसका सफ़ा नंबर 473 है, जिस पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने वाज़े तौर पे दो टोक अल्फाज में इस बात का ऐलान किया। ये देखें, ये सब्ज कलर में हाईलाइट की हुई तहरीर, ये देख सकते हैं आप। ज़िया भाई जरा स्क्रीन बड़ी कर दीजिएगा, साथियों को देख लेने दे, हवाला चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, सब्ज कलर में तहरीर है, मैं पढ़ने लगा हूं। देखिए, कहता है कि अगर हजरत सल्लम पे इब्ने मरजम और दज्जाल की हकीकत कामला बवजह ना मौजूद होने किसी नमूना के मुंह बमुंह मुनकशफ न हुई हो और ना दज्जाल के 70 बा के गधे की असल कैफियत खुली हो और ना यजूज मजूज की अमीक तय तक वही अलाई ने तला दी हो और ना दाबातुल अर्ज की माहियत का माही ज़ाहिर फरमाई गई हो और सिर्फ अमसला करीबा और सूर मुतशाबिहा और अमूर मुतशाकला के तर्ज बयां में जहां तक गैब महज की तफहीम बजरिया इंसानी खूबी के मुमकिन है अजमाली तौर पर समझाया गया हो तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं है। यानी नतीजा क्या है इस तहरीर का
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बात दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में दज्जाल की हकीकत ज़ाहिर नहीं हुई। और इसी तरह ये देख सकते हैं रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 है, उसका सफ़ा नंबर 554 है। उस पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये देखें, ये पीले कलर में हाईलाइट की हुई तहरीर है जी, आप देख सकते हैं। ये इस तरफ देखें, ये देखें मेरी उंगली के नीचे हल्का सा पीले कलर में हाईलाइट अल्फाज हैं। कहता लिखता है अम्मद दज्जाल फस्माउ बय्यन लकुम हकीकतहु मिन सफाई लहामी व जलाली व हुवा हुज्जतुन कातियतुन सकफ्तु लिल मुखालिफीना तस्कीफ अल अवाली खुदू वला तकून नासीन औ मुतनासीन, जिसका तर्जुमा अरबी इबारत का ये है कि जहां तक दज्जाल का ताल्लुक है तो तवज्जो से सुनो, मैं अपने साफ अलहाम से इस हकीकत को खोल कर बयान करता हूँ, और ये एक मजबूत और नेज़े की तरह काटने वाली दलील है मुखालिफीन के लिए। इसको अच्छी तरह पकड़ लो और इसको ना भूलो और ना भूलने वाले बनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया तो क्या कहा? कहने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो दज्जाल की हकीकत है अगर सही तरह ना खुली हो, मौजूद ना होने की वजह से, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अपना जिक्र आया तो कहता है कि एक मजबूत और मैं अपने साफ अलहाम से इस हकीकत को खोल कर बयान करता हूँ कि ये एक मजबूत और नेज़े की तरह काटने वाली दलील है मुखालिफीन के लिए। इसको अच्छी तरह पकड़ लो और उसको ना भूलो और ना भूलने वाले बनना। यानी ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नहीं खुली, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर खुली है। ये कौन ये बात कह रहा है हज़रात गिरामी कदर? मैंने बताया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मकसद दीन इस्लाम के मद्दे मकाबल हकीकी इस्लाम के नाम पर एक ऐसे मजहब का एहया करना था जिसका दीन इस्लाम के साथ दूर का भी वास्ता नहीं है। यही वजह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नजदीक याजूज माजूज से मराद रूस और अंग्रेज हैं, दज्जाल के गधे से मराद रेलगाड़ी, और ईसा इब्ने मरयम से मराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इब्ने चिराग बीबी खुद, और दो जर्द चादरों से मराद दो बीमारियां हैं जो मिर्जा कादियानी को लाहक थीं, जिनके बारे में वो खुद लिखता है। तज़किरातुश शहादतैन किताब रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 के सफ़ा नंबर 46 पर 46 नंबर सफ़े पर ये देखें, ये मेरे हाथ में है। इसमें वाज़ेह तौर पे लिखता है कि जनाब अहादीस में है कि मसीह मऊद जो है दो जर्द चादरों में उतरेगा, एक चादर बदन के ऊपर के हिस्से में होगी और दूसरी चादर बदन के नीचे के हिस्से में। तो मैंने कहा कि ये इस तरफ इशारा था। कहता है सो मैंने कहा कि ये इस तरफ इशारा था कि मसीह मौत दो बीमारियों के साथ जाहिर होगा, क्योंकि बवजह तबीर के इल्म में जर्द कपड़े से मराद बीमारी है और वो दोनों बीमारियां मुझ में हैं, यानी एक सर की बीमारी और दूसरी कसरत पेशाब की बीमारी और साथ दस्तों की बीमारी। ये देखें, ये आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 46 ऊपर ही हाईलाइट की तहरीर 46 सफ़ा है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 है। कहता है हदीस में है कि मसीह मौत दो जर चादरों में उतरेगा, एक चादर बदन के ऊपर के हिस्से में और दूसरी चादर बदन के नीचे के हिस्से में। तो मैंने कहा कि ये इस तरफ इशारा था कि मसीह मौत दो बीमारियों के साथ ज़ाहिर होगा, क्योंकि बवजह तबीर के इल्म में जर्द कपड़े से मराद बीमारी है और वो दोनों बीमारियां मुझ में हैं, यानी एक सर की बीमारी और दूसरी कसरत पेशाब और दस्तों की बीमारी। लीजिए जनाब, मेरा यहाँ पर यह सवाल है,
हदीस में तो आया कि 2 जर्द चादरों में मसीह जो है ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। ये लफ्ज़ जो मसीह मऊद है ना, ये भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इख्तरा है। और हदीस में कहीं भी मसीह मऊद का लफ्ज़ नहीं आया, ये इसने खुद गढ़ा है ताकि लोगों को धोखा दे सके। अहादीस में जहां पर भी जिक्र आया ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का आया, उसे पता कि जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाएगा तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, इसके झूठ का पोल खुल जाएगा। इस वजह से इसने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लेने के बजाय मसीह मऊद का शोशा छोड़ा। 2 जर्द चादरों में उतरेगा, इसने कहा जी 2 जर्द चादरों से मराद 2 बीमारियां हैं, लेकिन कितनी बीमारियों का तज़किरा किया? 3 बीमारियों का। कहता है एक सर की बीमारी, दूसरी कसरत पेशाब और दस्तों की बीमारी। यहाँ पर तो 3 बीमारियों का जिक्र है, 2 चादरों में ज़ाहिर होगा, तो तीसरी चादर कहाँ से लाओगे जनाब मिर्जा साहब और उसके पैरोकारों? बताओ जरा मुझे, कहाँ से लाओगे? और फिर जो कसरत पेशाब की बीमारी है वो भी कैसी जबरदस्त किस्म की बीमारी है जनाब। ये देखें, रूहानी खजाइन जिल्द 19 मेरे हाथ में है, ये देख सकते हैं आप। इसका सफा नंबर 434 है, जो मैं आपके सामने हवाला पढ़ के सुनाने लगा हूं अभी। और उसमें बड़ा जबरदस्त किस्म की बात इसने की है। ये देखें, ये सफा नंबर 434 खुला हुआ है आपके सामने, ये देख सकते हैं। लिखता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो ये कि मुझे कई साल से ज़ियाबीतस की बीमारी है, 15-20 मरतबा रोज पेशाब आता है और बाज वक्त 100 मरतबा पेशाब आता है। 100 मरतबा पेशाब आता है एक दिन में, बाज वक्त 100 दफा एक दिन में पेशाब आया। और कहता है पेशाब आया है 100 बार, और बवजह इसके के पेशाब में शक्कर है, कभी कभी खारिश का अर्जा भी हो जाता है। सुनिए, 100 बार 12 घंटों में पेशाब करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें ना, 720 मिनट बनते हैं एक दिन में 12 घंटों में, और 12 घंटों में 100 बार पेशाब करना 720 मिनट है। और कितने मिनटों बाद पेशाब आया भाई? हर 7 मिनट बाद। हर 7 मिनट बाद अगर एक दिन में पेशाब आए, अगर हम दिन रात को शामिल करें कि 24 घंटों में पेशाब आया है, तो 24 घंटों में जब पेशाब आएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो 3.25 मिनट के बाद पेशाब आ गया भाई, तहारत कब करता होगा? है कोई मिर्जा इसका जिक्र करे कि 100 मरतबा सबूत दे सके ये कैलकुलेशन करके? वो शख्स जिसकी अपनी हालत ये है, जिसकी अपनी हालत ये है कि उसकी बीवी उसके जूते पर निशान लगा करके दे, इसके बावजूद उसे पता ना चले कि दायां पांव बाएं में डालना है और बायां पांव दाएं में डालना है। जिसकी अपनी हालत ये है कि कोट की जेब में महीना महीना भर ईंट पड़ी रहे और उसी तरह वो सोता रहे, उसी तरह वो सारे काम करता रहे, उसको पता ना चले। ऐसा शख्स कहता है दज्जाल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत हाल का पता नहीं चला, मुझ पर मुनकशिफ हुआ है। अंदाजा करें, कादियानियों की गैरत और शर्मो हया है तुम लोगों में कि दज्जाल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला, इस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को पता चला, जो हर 3.25 मिनट बाद पेशाब करता है, जिसको ना खाने का होश ना पीने का होश, मासवाए पेशाब और पोचे पेजे से उससे भी नहीं पता। बल्कि मिराजुद्दीन उमर कादियानी ने तो यहां तक लिखा था कि एक ही जेब में टमाटर के ढेले, उसी जेब में गुड़ के ढेले रखता था खाने के लिए। वो शख्स कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दज्जाल की हकीकत मुनकशिफ नहीं हुई, बल्कि मुझ पर हुई है। और इसके साथ साथ अपनी हालत क्या है?
20 मुअक्कफ दज्जाल के बारे में अपनाए हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, और 21वां मुअक्कफ जो है वो अपनाया है बशीरुद्दीन महमूद ने। ये तो इनका अपना हाल है। तो आइए मैं आपके सामने मुख्तसरन दज्जाल के बारे में जो मिर्जा कादियानी ने अपने मुअक्कफ बनाए हैं ना, वो जिक्र कर दो इंशाल्लाह। चंद एक आज कर देता हूँ, बाकी अगली नशिस्त में करके दज्जाल के चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। पहला मुअक्कफ क्या है? तोहफा गोलड़विया में रूहानी खजाइन जिल्द 17, ये देखेंगे मेरे पास पड़ी हुई है, सफा नंबर 205 से लेकर के 211 तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है। क्योंकि नीचे हाशिया है, ऊपर सिर्फ 2-2 सतरें आ रही हैं हर सफे पर। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, आपके सामने है खुला हुआ। क्या लिखता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी? यहाँ पर 205 नंबर सफा से लेकर के 211 तक वाज़े तौर पे मिर्जा कादियानी लिखता है कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस जमाना में जब मसीह मऊद ज़ाहिर होगा, ईसाइयों का बहुत जोर होगा और ईसाइयत की जलालत एक सैलाब की तरह जमीन पर फैलेगी और इस कदर तूफान जलालत जोश मारेगा कि बजस दुआ के और कोई चारा कार ना होगा, और तसलीस के वाइज इस कदर मकर का जाल फैलाएंगे कि करीब होगा कि रास्तबाजों को भी गुमराह करें। लिहाजा इस दुआ को भी पहली दुआ के साथ शामिल कर दिया गया और इसी जलालत के जमाना की तरफ इशारा है जो हदीस में आया है कि जब तुम दज्जाल को देखो तो सूरह काफ की पहली आयतें पढ़ो, और वो ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजन क़य्यमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु। फिर आगे डैश का निशान लेके आखिरी आयत पेश करता है, वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबरत कलिमतुन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। पहला कौल ये है कि जनाब मऊद नसारा जो हैं वो दज्जाल हैं। दूसरा कौल हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द 22 के सफा नंबर 41 पर, ये देखें, ये आपके सामने है, रूहानी खजाइन जिल्द 22 है, सफा नंबर 41। उसके ऊपर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाज़े तौर पे लिखता है दज्जाल का जिक्र करते हुए, क्या कहता है सुनिए। कहता है कि अगर दज्जाल को नसरानियत के गुमराह वाइजों से अलग समझा जाए तो एक महजूर लाजम आता है यानी जो ईसाई वाइज हैं वो भी दज्जाल हैं। इसी तरह इसी हकीकतुल वही में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने रूहानी खजाइन जिल्द 22 के सफा नंबर 456 के हाशिया पर लिखा, वो भी आपके सामने पेश किए देता हूं। क्या लिखता है कि दज्जाल के मानी बजज इसके और कुछ नहीं कि जो शख्स धोखा देने वाला और गुमराह करने वाला और खुदा के कलाम की तहरीफ करने वाला हो, उसको दज्जाल कहते हैं। जनाबे वाला तीसरा मौक़िफ़ मैंने पेश किया, ये कहता है दज्जाल के मानी बजज इसके और कुछ नहीं कि जो शख्स धोखा देने वाला और गुमराह करने वाला और खुदा के कलाम की तहरीफ करने वाला, उसको दज्जाल कहते हैं। तो हज़रात गिरामी कदर, मिर्जा कादियानी की इस बात की वजाहत उसके बड़े बेटे और कादियानियों के दूसरे खलीफा मियां बशीरुद्दीन महमूद ने एक कौल से भी की है। उसने 14 नवंबर 1947 को रतनबाग लाहौर में खुतबा देते हुए कहा, ये खुतबात महमूद जिल्द 28 के सफ़ा नंबर 396 पर उसकी तहरीर मौजूद है। कहता है फितना दज्जाल के मानी करने में बाज लोग गलती करते हैं। फितना दज्जाल के मानी करने में बाज लोग गलती करते हैं
और वो समझते हैं कि दज्जाल से मुराद सिर्फ वो कौम है जिसका अहादीस में जिक्र आता है और जिसके मुताल्लिक वादा था कि वो एक खास ज़माना में ज़ाहिर होगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि एक खास ज़माना में ज़ाहिर होने वाली एक खास कौम है जिसका नाम दज्जाल है, मगर इसमें भी कोई शुबा नहीं कि दज्जाल एक लफ्ज है और उसके माने जिस पर भी चश्मा होंगे वो दज्जाल कहलाएगा। मजीद उसने लिखा कि दज्जाल के मानी होते हैं मुलम्मा साजी करने वाला, धोखाबाजी करने वाला, झूठ बोलने वाला। ये सिफात क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी में नहीं पाई जाती कि मुलम्मा साजी करने वाला, धोखाबाजी करने वाला, झूठ बोलने वाला? क्या ये सिफात कादियानी उम्मत में नहीं पाई जाती? फिर कहा कि जो कौम भी मुलम्मा साजी से काम लेती है, धोखाबाजी करती है, फरेबकारी का इर्तिकाब करती है, वो दज्जाल है। बस दज्जाल से जहां एक खास ग्रोह मराज होगा जो पादरियों का है, वहां दज्जाल के लगवी मानों के लिहाज से वो तमाम अफराद मराद होंगे जो धोखाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं और फरेब का इर्तिकाब करते हैं। हजरात गिरामी कदर, जैसा कि मैं जा बजा आपके सामने जो मिर्जा कादियानी ने अहादीस के बारे में शकूक व शबात फैलाए, बार बार आपके सामने उसके धोखे खोल के बयान किए हैं, तो उसकी इस धोखेबाजी, फरेबकारी और मुलम्मा साजी के सबूत आपके सामने पेश किए हैं, तो मानना पड़ेगा कि मिर्जा कादियानी अपनी और अपने बेटे की दज्जाल के बारे में की गई तारीफ के मुताबिक सरफरिस्त है। इसी तरह मिर्जा कादियानी के एक और धोखे को मलाजा करें। मिर्जा कादियानी ने जब अपनी किताब बराहीन अहमदिया लिखने का इरादा किया तो उस समय उसने 300 दलाइल देने थे और उसकी 50 जिल्दें होनी थी। ये देखिए, रूहानी खजान जिल्द 21 मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं, रूहानी खजान जिल्द 21। तो उस समय उसने 5वां हिस्सा इसका शाया करके तो क्या दजल किया? कहता है पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था, मगर 50 से 5 पर इक्तफा किया गया और चूंकि 50 और 5 में के अदद में सिर्फ एक नुक्ता का फर्क है, 50 और 5 के अदद में एक नुक्ता का फर्क है, इसलिए 5 से ही जो है 50 का वादा पूरा हो गया। ये रूहानी खजान जिल्द 21 के सफा नंबर 9 पर और बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम के दिबाचा के सफा नंबर 7 पर यह तहरीर है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने पीले कलर की, आप खुद पढ़ लें। कहता है पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था, मगर 50 से 5 पर इक्तफा किया गया, क्योंकि 50 और 5 के अदद में सिर्फ एक नुक्ता का फर्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वादा पूरा हो गया। अब मेरे भाइयों, इसके बाद क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी ही कही गई तारीफ के मुताबिक दज्जाल साबित नहीं होता? ये पूरी कादियानी कौम दज्जाल साबित नहीं होती? ये मैंने आपके सामने बड़ी तफसील के साथ दज्जाल के बारे में, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के फैलाए गए धोखे और उसका दजल फरेब आपके सामने रखा है। इंशाल्लाह मजीद 17 मुअक्कफ, आज 3 मुअक्कफ रखे हैं दज्जाल के बारे में, 17 मुअक्कफ, और उसके बाद 18वां मुअक्कफ जो है वो बशीरुद्दीन महमूद का इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में आपके सामने पेश करूंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस अकीदे को समझें, कादियानी धोखे को समझें, किस तरीके से कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके जो खुलफा हैं और ये इनके मुरब्बियान हैं, तुम लोगों को चूना लगाते हैं, धोखा देते हैं, मुलम्मा साजी करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। इंशाल्लाह मजीद मौक़िफ़ इस पर दज्जाल पर जो है आइंदा नशिस्त में गुफ्तगू होगी। वक़्त काफ़ी तवील हो गया, आज इसी पर इक्तफा करता हूँ, ये पैगाम देते हुए कि कादियानी हज़रात खुदारा ठंडे दिल से सोचो, गौर व फिक्र करो और तदब्बर करो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लिए हदायत का जरिया बना दे हमारी इस गुफ्तगू को,
اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی ضیاء بھائی، شمس بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور بھی کوئی ساتھی موجود ہیں ان کو بھی لے لیجیے. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ عبید اللہ لطیف بھائی. انصر رضا کا ایک چیلنج آیا ہے. یہ چیلنج میں ایک منٹ جی کہتا ہے میں مناظرہ کے لیے ایک منٹ کہتا ہے میں مناظرہ کے لیے تیار ہوں اگر ضیاء رسول کیمرہ آن کر کے ڈیبیٹ کرے. اگر آپ کی یہی شرط ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، اور میری بھی شرط یہ ہے کہ انصر رضا صاحب بھاگنا نہیں ہے. ایک موضوع تمہارا اور ایک موضوع میرا، ٹھیک ہے؟ دونوں موضوعات پہ چاہے گھنٹہ گھنٹہ گفتگو کرو، سیم ڈے ہوگی. یہ نہیں کہ بھئی آج کر لیں اور پھر جو ہے آپ کے والے موضوع پہ میں آگے بعد میں بات کروں گا. جب بات ایک ہی دن میں چاہے گھنٹہ گھنٹہ کرو، چاہے 2 گھنٹے کرو، چاہے 4 گھنٹے کرو. آ جاؤ میدان میں. کیمرہ میں بھی آن کرتا ہوں، کیمرہ تم بھی آن کرنا. ساتھ دنیا کو پتہ بھی چلے گا لانتے کس کے منہ پہ پڑی ہوئی ہیں. یہ بھی دنیا کو ساتھ پتہ چلے گا. آ جاؤ، شاباش آ جا. ادھر یہ میں لنک دے رہا ہوں، 1 سیکنڈ لنک دے رہا ہوں میں. اور یہ نا 1 سیکنڈ، یہ لنک آ گیا جی کمنٹ سیکشن میں. آ جا شاباش. تیری میں وہ تختی تو اتاروں نا جو گلے میں تو نے لٹکائی ہوئی ہے. دوران ڈبیٹ مرزا صاحب کا حوالہ نہیں پیش کیا جائے گا. آ جا شاباش. ہیلو جی، آ گیا جی. میں کہتا ہے قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے گفتگو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی منظور ہے. آ کے ادھر اعلان کر دو کہ مرزا غلام قادیانی کی ساری کتابیں قرآن کے خلاف ہیں. آ جاؤ، اعلان کر دو، مجھے یہ بھی قبول ہے. آ جا شاباش. آ جا انصر رضا، یہ میں نے لنک دے دیا ہے، ادھر آ جا. مجھے یہ بھی تمہارا دیکھیں قادیانیوں کو ہم کتنی کھلی چھوٹ دیتے ہیں. ان کی شرطوں پہ مناظرے کر رہے ہیں. ہم نے تو کوئی شرط ہی نہیں پیش کی. ہم شرطیں پیش کر دیں، یہ شرطوں میں بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی مجھے قبول ہے. آ کے اعلان کر دو مرزا غلام قادیانی کی ساری کتابیں قرآن کے خلاف ہیں. میں فقط قرآن سے بات کروں گا، ابھی کروں گا. جو مرضی موضوع لے آؤ، ابھی کے ابھی کروں گا. آ جاؤ شاباش. آ لو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس الدین بھائی اے ویکھو ذرا، وہ مرزا غلام قادری نے کہا تھا کہ جھوٹے بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ پہلے بڑی لاف گزاف مارتا ہے، لیکن جب کوئی دامن پکڑ کے پوچھے لاؤ کہاں ہے ثبوت، تو گھس جاتا ہے جہاں سے نکلا تھا. اے کسیا پہ آجے، اے پہ آجے مربی تہاڈا مرزئیو کینیڈا دا انٹرنیشنل مربی. کہتا ہے سب سے پہلے معافی مانگو، کانے سے معافی مانگو پہلے، اور ڈوب کے مر جاؤ. انصر رضا ڈوب کے مر جا. ایک بار تمہارا فیس بک پہ میرے ساتھ ڈبیٹ ہوئی ہے، ایک بار ہوئی تھی یوٹیوب پہ. وہ ابھی تک تمہیں سیکے یاد ہوں گے اچھے طریقے سے. آ جاؤ شاباش. اب کیا پہلے کہتا ہے جی کیمرہ آن کرے، میں نے کہا جی کرتا ہوں، آ جا. پھر کہتا ہے نہیں میں قرآن کے علاوہ کسی کتاب سے، میں نے کہا اس پہ بھی آ جا. اب کہتا ہے معافی مانگو. میری مانگتے جوتی، کتے بھی نہیں ہمارے معافی مانگتے. بڑے تم آئے ڈبیٹر. یہ آپ کے پاس وہ جوتی تو نہیں کہیں پڑی ہوئی جس پہ مرزا قادیانی کی بیوی نے وہ نشانی لگا کے دی تھی، وہ مارنا چاہتے ہیں ان کو؟ ہاں، وہ نشانی لگاتا تھا پھر الٹی پہن لیتا تھا. اچھا 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 اچھا. چلیں جی، تسی پجا ہی چھڈیا ہے مربی. دس یہ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਿਸਰੇ ਦੋ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਮਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਆਇਆ. وہ یاد ہے ضیاء رسول بھائی آپ کو؟ کون سے؟ وہ جو آپ نے ایک ترانے میں کہا تھا، وہ جو قادیانی لجنا بھی پڑھ رہی تھی اور آپ نے کہا تھا مربیاں نو فائل آیا ساتھوں ناستے نے سارے نے. نہیں یاد آ رہا؟
جی زیارسل بھائی ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی شمس الدین بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، وہ زیارسل بھائی کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ اچھا سوری، میرا نیٹ کا ایشو تھا، میں بولی جا رہا تھا، میرا لگتا ہے نیٹ کا ایشو تھا۔ جی آپ بتائیں، اب میری آواز آ رہی؟ ہاں جی ہاں جی، میں کہہ رہا وہ آپ نے ایک وہ قادیانی لجنہ کے مقابلے میں پڑھا تھا نا، ہاں جی ہاں جی وہ ہے۔ مربیاں نو پھائے لایا ساتھ پر نس دے سارے نے، پتہ نہیں اس طرح کر کچھ تھا۔ ہاں جی وہ میں نے ریکارڈنگ کی تھی، وہ پرانے میرے پچھلے چینل پہ تھی وہ۔ ہاں ہاں، وہ مجھے بڑی پسند تھی آپ کی نا وہ ورڈنگ، ماشاءاللہ۔ عبید اللہ شکریہ۔ بھائی کا لیکچر ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا۔ خیر ان کے لیکچر سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، تو جب میں نے وہ دیکھا وہ میسج آپ کا آیا ہوا تھا تو میں نے فوری طور پہ جوائن کیا۔ میں اس وقت بیسیکلی اب زیارسل بھائی کھاریہ میں ہمارے ایک بڑے پرانے ساتھی ہیں خالد صاحب، شاید آپ جانتے ہوں گے، واٹس ایپ گروپوں میں بھی تھے، تو ان کے ہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں۔ اور کل جو ہے میں نے الحمدللہ جانا ہے کھڑی شریف دربار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہاں پہ ختم نبوت کانفرنس ہے اور میرا بیان ہے وہاں پہ۔ جی ماشاء اللہ جی، جو بھی ساتھی وہاں نزدیک کے ہیں وہ لازمی شرکت کریں۔ آپ اکیلے جائیں گے یا کوئی اور بھی ساتھ ہے آپ نہیں کے؟ نہیں، میں اکیلا ہی جاؤں گا جی، انہوں نے مجھے ہی بلایا ہے۔ اچھا اچھا ماشاء باقی تو ویسے وہ آپ کو پتا ہے گدی ماشاءاللہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ، جی بالکل۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ آج کے دجال کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جب عبید اللہ بھائی لیکچر دے لیتے ہیں نا تو پھر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو بڑا اچھا کیا آپ نے پروگرام کیا۔ میں دوسرا پروگرام تھا، میں نے پہلا بھی سنا تھا۔ اچھا یہ اس نے جو ہے یہ میسج کیا ہے مبارک مرزئی نے، کہتا ہے میری آئی ڈی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی کڑیاں ضیاء رسول کی ٹیم سے مل رہی ہیں۔ میں کڑیاں لکھا ہوا ہے، میں کہا پتہ نہیں کڑیاں ضیاء رسول کی ٹیم سے کیونکہ یہ مرزیوں کے ہاں یہ کڑیوں کا بڑا رولا چلا ہوا ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے، وہ اپنی کڑیوں کو ہی لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ اپنی کڑیاں جہاں ملا رہے ہیں ضیاء رسول سے، میں تو لعنت بھی نہیں ڈالتا تمہاری کڑیوں پہ۔ وہ مرزوں کے لیے ہیں، مرزوں کو بھیجو، مرزے یوز کرتے ہیں پہلے پھر ہی کسی اور کو دیتے ہو۔ میں نے بھی میسج پڑھ کے یہی کہا، میں کیا ہے اینو کی ہو گیا وہ چلیں جی ایک میں نے جزاک اللہ۔ ایک میں نے پروگرام میں دیکھی، وہ میرے کزن نے آپ کی ایک تصویر لگائی ہوئی تھی تھم اچھا نیل پہ نا، ہوں میں پہلے تصویر دیکھ کے حیران ہو گیا، میں کہ یار تصویر کی تھی لائی انہیں؟ ہوں پھر میں نے کہا ہے یہ تو لکھا ہوا ضیاء رسول امینی، تو میں تو ضیاء رسول بھائی کے گھر بھی گیا ہوں، وہاں رہا بھی ہوں ماشاءاللہ، میں نے تو آپ کو دیکھا ہوا ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ میں نے کہا چلے یہ اسی آسرے پہ خوش ہوتے رہے، تو شاید وہ تصویر دیکھ کے کیا ہونا ایڈا سونا منڈا ہے لو کہ کڑیاں شڑیاں ملا ہی رہی ہے۔ نہیں جی میں دفعہ نہیں مارتا ان کی کڑیوں، لعنت بھی نہیں بھیجتا، یہ مرزوں کے لیے ہیں۔ چلیں جی، بہرحال عبید اللہ بھائی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویسے تو ہم ضیاء رسول بھائی کے چینل پر آ کر کچھ کہیں تو یہ ویسے بھی ناانصافی ہے، ہم ضیاء رسول بھائی تو ہمارے استادوں میں سے ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلی ملاقات جو میری ضیاء رسول بھائی کے ساتھ ہوئی تھی، وہ ایک ساتھی ہیں وہ بڑے ختم مجاہد تھے، وہ چلے گئے اب میرے خیال سعودیہ میں۔ ضیاء رسول بھائی یاد ہے آپ کو ان کا نام بلا؟ حافظ محی الدین صاحب۔ نہیں، اس سے بھی پہلے آپ کی مدد ہوئی فیصلہ آباد میں، وہ جو کیا تھا اچھا سانگلہ ساحل کالوں ساحل کالوں صاحب،
تو آج کل کبھی وہ نظر نہیں آئے مجھے، تو ان کا کوئی میرے پاس تو نمبر بھی نہیں ہے. ہاں نہیں، وہ سعودیہ میں ابھی تو آئے ہوئے ہیں، ادھر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. ساحل بھائی میری بات ہوئی ہے کچھ دن پہلے ان سے، شاید اچھا شادی کی تیاریوں میں بھی. چلے مجھے بھی نمبر ان کا سینڈ کیجیے گا، میں بھی ان سے اسلام دعا کروں گا. تو عبید اللہ بھائی، اصل میں تو زیار رسول بھائی ہمارے علم کے مطابق تو ہم سے بہت آگے ہیں. میں نے ان کے مناظرے بھی سنے ہیں، سارا کچھ ہے. تو ہم تو صرف آ جاتے ہیں کہ ہمارے استاد ہیں، اور ہم استادوں کے چینل پہ جا کر خوش ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو کچھ اپنی چھوٹی موٹی باتیں ہم پیش کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ زیار رسول بھائی کو بہت قبول فرمائے. اور میری دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیار رسول بھائی کے چینل کے سبسکرائب کرنے کا کہیں، تاکہ ان کے چینل سے جو مواد ملنا ہے آپ کو وہ بہت اچھا اور بہت ہی مؤثر، اور ان کے کافی سارے تجربات ہیں قادیانیوں سے گفتگو کرنے کے. لے جی عبید اللہ بھائی، میں نے تو بس جو عرض کرنا تھا وہ کر دیا. بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کا. شمس الدین بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بس آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ جو ہے اتنا میرے بارے میں بول رہے ہیں استاد اور یہ وہ. اصل میں قادیانیت کی پی ایچ ڈی تو آپ نے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ اور برکتیں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ آتے ہیں ہماری اسٹریم میں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو آپ کے حق میں قبول فرمائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. کوشش کرتے ہیں صبح بھی ایک پروگرام کریں کوئی انٹرسٹنگ سا، تو پھر ہم آپ کو دعوت دیں گے. عبید اللہ طیب بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ ہر ہفتے باقاعدگی سے ٹائم نکالتے ہیں، اور یہ بہت ہی ان کا معلوماتی لیکچر ہوتا ہے اور باحوالہ گفتگو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور ان کی اس محنت کو قادیانیت کی اور بولے بٹکے جو ملنگ ہیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. تو میرے خیال سے اب ہم اجازت چاہیں، کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا جب یہ چینل کریٹ کیا کہ ہم دورانیہ گھنٹہ سوا گھنٹہ، اگر زیادہ ہو جائے تو کبھی کوئی خاص پروگرام ہو تو زیادہ ہو جائے، ورنہ نارملی ہم یہ گھنٹہ ہی رکھا کریں گے. عبید اللہ طیب بھائی اجازت ہے جی؟ آپ ٹھیک ہے مائک ضیاء، بند کر. ٹھیک ہے ضیاء بھائی، کریں پروگرام کا. اللہ برکت دے آپ کو، جزاک آپ اللہ کو جی، بہت جزائے بہت خیر شکریہ. دے. بہت بہت شکریہ. تمام دوستوں کا بھی شکریہ جو ہمارے پروگرام میں ساتھ رہے. لنک بھی شیئر کر دیجیے گا، چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا. جاتے ہوئے نعرہ لگا دیجیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجدار ختم نبوت